आइए चलिए जानते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 है क्या? गिरफ्तारी से संरक्षण बचाव। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। ठीक है, किससे बचाव? गिरफ्तारी से, कि भाई गिरफ्तारी ना होने पाए। और देखिए इसमें भी अब दो स्टेज कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक है क्या कहते हैं दंडात्मक निरोध, एक निवारक निरोध। अब दंडात्मक निरोध किसे कहते हैं और निवारक निरोध किसे कहते हैं ये जानते हैं। देखिए निवारक निरोध जो होता है अपराध करने से पहले, भाई अपराध करने से पहले जो हमें सजा दी जाती है उसी को हम निवारक निरोध कहते हैं। और अपराध करने के बाद जो हमको सजा मिलती है उसे हम दंडात्मक निरोध कहते हैं। मैं अपराध करने से निवारक निरोध के बारे में आपको पहले बताता हूँ। निवारक निरोध ये आप अपराध करना चाहते हैं या आपके किसी भाषण में या किसी चीज में ये मालूम पड़े कि आपकी बातों से आपके विचारों से दंगा हो सकता है, कोई एक अपराध मतलब हो सकता है, तो इसमें तहाँ क्या लागू? निवारक निरोध लागू हो जाएगा। ठीक, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे। ठीक, और दंडात्मक निरोध है कि आपने अपराध कर दिया उसके बाद आप क्या कहते हैं दंड के उत्तरदायी हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं दंडात्मक निरोध कहते हैं। और निवारक निरोध जो हमारा है कि अपराध करने से पहले उसकी षड्यंत्र रचना की भाई किस हिसाब से अपराध किया जाए, कि कहाँ किया जाए, तो उस विषय में है ये। अब चलिए जानते हैं दंडात्मक और निवारक के बारे में। देखिए दंडात्मक में जो होता है पुलिस वारंट जारी करती है। पुलिस वारंट जारी करती है, आपने सुना होगा फिल्मों में और सब जगह कि सर्च वारंट दिखाइए, अरेस्ट वारंट लाइए, तो उसी का वर्णन यहाँ पर है। अगर आप वारंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप सीआरपीसी जो है 1860 सीआरपीसी, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये 65 से लेके 72 तक इसका एक क्या कहते हैं हेडिंग दी गई, चैप्टर दिया गया है। इसमें आपको हर वारंट के बारे में बताएंगे, महानगरों के बारे में वारंट कैसे जाता है, महाजनपद में वारंट कैसे जाता है, महान मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, मजिस्ट्रेट, हाँ ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, सम्मन किसे कहते हैं। हाँ देखिए वारंट, जो वारंट मैंने बताया पुलिस वारंट लेकर आती है, न्यायालय से जारी होता है वारंट और पुलिस लेकर आती है वारंट। ठीक है, इस वारंट में क्या होता है, पुलिस उस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ वारंट लेकर आती है और उसे जेरे हिरासत ले लेती है। जेरे हिरासत का मतलब उसे अपने कस्टडी में ले लेती है, पूछताछ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको ले लेगी। ठीक, और बड़े बड़े मुकदमे में क्या होता है, किसी संगीन अपराध में बिना वारंट ही आपको उठा लिया जाता है। कोई अगर मान लीजिए किसी आपने कोई बड़ा अपराध किया तो पुलिस थोड़ी सोचेगी कि ससुरो वारंट आया तो उठाओ पहले इसे। रातों रात आपने सुना होगा कि रातों रात छापे मारे उठा ली पुलिस, तो बिना वारंट के पुलिस उठा लेती है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेज आता है 24 घंटे। मैंने यहाँ पे 24 घंटे के लिए, देखिए आम बात होती है जब छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो पुलिस किसी को 24 घंटे के लिए चौकी पे या थाने पे बैठा लेती है, फिर उसके बाद छोड़ देती है जाओ। हाँ, या कभी किसी को बुला लेती है कि भाई आपसे पूछताछ करने हैं कुछ चले आइए। हाँ, तो ये 24 क्या कहते हैं, ये 24 घंटे का हो गया। अब यहाँ पे एडवोकेट, देखिए एडवोकेट, मान लीजिए आपको वारंट आपके खिलाफ आया किसी, मैं एक माना हूँ आईपीसी 323 में आया, 323 आईपीसी 330 में आया, 23 में आया आपका, तो वहां पर क्या होगा, आपका एडवोकेट जो होगा एंटीसिपेटरी बेल लेके आपको वहां छुड़ा लेगा। ठीक, ये आपका हो गया दंडात्मक निरोध में। अब भैया देखिए निवारक निरोध, बिना वारंट 3 माह तक आपको उठा सकती है। दंडात्मक निरोध से खतरनाक तो निवारक निरोध है भाई। देखिए कैसे बिना वारंट के ही आपको 3 महीने उठे, इसमें तो बिना वारंट के उठा रही है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपसे पूछताछ करिए, पूछताछ करने के बाद छोड़ दी। बिना वारंट के आपको 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है भाई थाने में, बिना वारंट के आपको 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है। मगर इसमें देखिए बिना वारंट के 3 महीने उठा लेगी। यहाँ तो आपने अपराध किया तब आपको बिना वारंट 24 घंटे तक थाने में रखेंगे, वरना भेज देंगे जेल। भाई आपका अपराध हुआ तो आपको जेल भेज देंगे। यहाँ पे तो 3 महीने तक आपको रखेंगे भाई, 3 माह से ज्यादा रख सकते हैं राज्य सरकार के आदेश पर। अब देखिए 3 माह से ज्यादा भी रख सकते हैं आपको, किसके, राज्य सरकार के। अब देखिए रोलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सब्सिडी रोलेट ने लाया था। अब इस एक्ट में क्या होता है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील आपको उठा लिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके बिना वकील के थ्रू, बिना आपको कोई अपील करने की नहीं वो दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। आपको एक बार बोल दिया दोषी तो दोषी, क्या दोष मुक्त तो दोष मुक्त। ये रोलेट एक्ट था कि आप चाह कर भी अपने मतलब क्या कहते हैं अपने पक्ष को ना, अपनी बातों को ना रख पाए, अपना एडवोकेट को एंगेज ना कर पाए, ये हमारा रोलेट एक्ट था। ठीक है, अब इसी में आपको बताता हूँ निवारक निरोध। मान देखिए
आपने क्या कहते हैं मोहम्मद उमर अब्दुल्ला का नाम तो सुना होगा, जो कश्मीर के एक्स सीएम थे। हाँ, कश्मीर के सीएम थे। इनके क्या कहते हैं, इनके भाषण से इनको नजरबंद कर दिया गया था। हर होम अरेस्ट इनको किया गया था। नजरबंद का मतलब होम अरेस्ट होता है, ठीक है। इनके भाषण से जो था ये था कि कश्मीर में दंगा हो सकता है, इसीलिए उनको निवारक निरोध के तहत उठा लिया गया। और 6 महीने तक उनको घर में, कहीं भाई एक्स सीएम थे तो भाई पावर तो थी भाई बंदे के पास, तो उनको कुछ नहीं, उनको जेल नहीं भेजा गया, उनको उनके घर में ही अरेस्ट कर दिया गया। उनकी क्या कहते हैं फोन, क्या कहते टेलीफोन लाइन काट दी गई, न्यूज के क्या कहते हैं टेलीविजन की लाइन काट दी गई, मतलब कोई बाहरी दुनिया से आपको कोई संपर्क ना रहे, आप अपने घर में रहिए, खाइए पीइए सोइए, अपने घर में रहिए, एकदम जेल की तरह स्थिति कर दी गई थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना प्यार ऐसे ही हम पे बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।